नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी स्टूडियोज में। हम चर्चा कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी की कक्षा 9 और कक्षा 10 की पुस्तकों पर आधारित 1500 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में, प्लस साथ में राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? जिब्राल्टर राजस्थान के किस किले को कहा जाता है? राजस्थान के तारागढ़ का किला अजमेर को जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान में रणछोड़जी मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में रणछोड़जी मंदिर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? सोनारगढ़, जैसलमेर। राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। राजस्थान में किस दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए थे? राजस्थान में सर्वाधिक जौहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे। राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह अथवा वडेर भी कहा जाता है? राजस्थान में आई माता के मंदिर को दरगाह अथवा वडेर भी कहा जाता है। राजस्थान के किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर स्थित है? राजस्थान में अकोला में बड़ली माता का मंदिर अकोला में स्थित है। राजस्थान में केला देवी का मंदिर किस जिले में है? राजस्थान में केला देवी का मंदिर करौली जिले में है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मिशन बुनियाद का शुभारंभ किया है। यह संबंधित है, मिशन बुनियाद डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम से संबंधित है, जिसका शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मिशन बुनियाद के नाम से शुभारंभ किया है 5 सितंबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई थी? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई थी? यह राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 5 दिसंबर 2022 को लागू की गई थी। राजस्थान का ई फाइलिंग लागू करने वाला पहला कलेक्ट्रेट है। राजस्थान का ई फाइलिंग लागू करने वाला पहला कलेक्ट्रेट जयपुर कलेक्ट्रेट है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में कितने रुपए खर्च होंगे? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में 500.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डेपाणा है, डेपाणा क्या है? यह आदिवासी पुरुषों का घुटने तक लंबी धोती होती है, डेपाणा। मालजी का कमरा स्थित है, मालजी का कमरा चूरू में स्थित है, मालजी का कमरा चूरू में स्थित है। जसवंत शाही, चौड़ावत शाही, शाहजहानी, मावड़प शाही पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सारी पगड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। जसवंत शाही और चौड़ावत शाही इसमें इंपॉर्टेंट पगड़ियां हैं। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना आभूषण हाथ में पहना जाता है। निम्नलिखित में से पैर के अंगूठे का आभूषण है, पैर के अंगूठे का आभूषण गौर है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? सिर का आभूषण नहीं है, सिर का आभूषण नहीं है। मेमन सिर का आभूषण है, खींच भी सिर का आभूषण है, देवड़ भी सिर का आभूषण है, लेकिन ये माकड़ी है, ये माकड़ी सिर का आभूषण नहीं है। गद्दर, गाबा और डपुटी क्या है? गद्दर, गाबा और डपुटी क्या है? ये अंगरखी के प्रकार हैं। गद्दर, गाबा और डपुटी अंगरखी के प्रकार हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा है? ब्रह्मशिसर और कपूरडी। ब्रह्मशिसर और कपूरडी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
राजस्थानी रियासत में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले जयपुर रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि सन 1818 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राजस्थान का कौन सा शिलालेख है जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। निम्न में से कहां पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? कहां पर एक मीनार मस्जिद? एक मीनार मस्जिद जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान में राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहां स्थित है? राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर थी? 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें नौह से प्राप्त हुए हैं। किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालवीय नगर था? किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालवीय नगर था? किसका था? नगर का ही प्राचीन नाम मालवीय नगर था। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण हमें बागौर से प्राप्त हुए हैं। मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण हमें रंग महल से मिले हैं। कहां से? रंग महल से मिले हैं। आहड़ सभ्यता का प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। किससे निर्मित है? तांबे से निर्मित है। आहड़ सभ्यता से निर्मित तांबा। बालाथल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई थी? जाख बाबा की प्रतिमा हमें नौह से प्राप्त हुई थी। पुरातात्विक स्थलों में संदर्भ में असम्मिलित कीजिए। असुमेलित युगम है, यानी भानगढ़ झुंझुनू में यही असुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित हैं। यानी थेहड़ कहाँ है? हनुमानगढ़ में। साबड़ियाँ कहाँ है? बीकानेर में। किराड़ौत कहाँ है? जयपुर में। ये सारे सुमेलित हैं, लेकिन भानगढ़ झुंझुनू में असुमेलित है। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया चिन्ह प्राप्त हुए थे। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह कहां से प्राप्त हुए थे? बेराट से। कहां से? बेराट से प्राप्त हुए थे। प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है? मध्यमिका। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे अवस्थित थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्यक्रम सर्वप्रथम SCL कार्लाइल को 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तरखान वाला डेरा आज जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वह स्थित है। तरखान वाला का डेरा कहां पर स्थित है? जहां पर आर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहां? श्री गंगानगर में स्थित है। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया था? इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल ने बेराड़ सभ्यता का विध्वंस किया था। पुरास्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? पुरास्थल आहड़ को गुहिल वंश था, गुर्जर प्रतिहार पुरास्थल आहड़ को गुहिल वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। किसने? गुहिल वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। गिलूड़ किस नदी के किनारे स्थित है? गिलूड़ किस नदी के किनारे? गिलूड़ बनास नदी के किनारे स्थित है।
कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला था? कालीबंगा पुरा स्थल से हमें दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला था। राणा दुर्जन शाह व बागड़वातों के युद्ध के में किस नदी के किनारे हुआ था? राणा दुर्जन शाह और बगड़ावतों के में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बगड़ावतों में युद्ध ये खारी नदी के किनारे हुआ था। गौतमेश्वर महादेव, जिसे बुरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है, का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? गौतमेश्वर महादेव का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में, जिसे बुरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।